हेलो फ्रेंड्स, ये बुक जो हैगी ये बुक है फजी सेट एंड देयर एप्लीकेशन, जो कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। और ये डीएवी कॉलेज में पढ़ाई जा रही है और ये एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की बुक है, फजी सेट एंड देयर एप्लीकेशन। और मैं जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आओगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज हो रही है वो थ्योरी पढ़ाऊँगा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाए। पेपर से दो से 3 दिन पहले पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हुए हैं भाई, उन्हें क्वेश्चन रटने न पड़े, उन्हें क्वेश्चन समझ में आ जाए। उनके लिए जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जो थ्योरी यूज हो रही है मैं वो थ्योरी पढ़ूँगा, जिससे एग्ज़ाम टाइम पर जो क्वेश्चन होंगे वे क्वेश्चन रटने न पड़े और वे क्वेश्चन हमें इजीली याद हो जाए। क्योंकि हमें जब थ्योरी पता रहेगी तो फिर हमें क्वेश्चन रटने नहीं पड़ने, फिर हमें वे समझ में आ जाएगा, जिससे हम एग्जाम में भूल नहीं कि हमारा पेपर जो है फिर अच्छा जाएगा, जाहिर सी बात है अच्छा जाएगा। तो बस मैं क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज हो रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी जो है कि मैं वो पढ़ूँगा। ठीक है भाई, जिसे डिटेल में पढ़ना है उसके लिए फिर अलग प्रोसीजर है। मैं सिर्फ नंबर पर काम करूँगा कि नंबर कैसे आवा भाई एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई, ये जो है बुक है फजी सेट। इसका पहला चैप्टर मैं खोल लूँ तो पहला चैप्टर है फजी सेट थ्योरी। फजी सेट थ्योरी में ये है भाई, इसके पहले चैप्टर में कितने क्वेश्चन है गए? पहले चैप्टर में क्वेश्चन है गए 50। और चैप्टर का नाम है फजी सेट एंड देयर एप्लीकेशन। तो फजी सेट एंड देयर एप्लीकेशन, भाई नाम से पता चल रहा फजी सेट, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो फजी सेट हो गया क्या। फजी सेट में सेट भी आ रहा तो मैं सेट बताऊँगा सेट क्या हो गया। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जो था फजी सेट का चैप्टर 1 जो था उसमें फजी सेट चैप्टर का नाम है, तो उसे पढ़ने के लिए फजी सेट पता होने चाहिए। फजी सेट भाई, फजी सेट के नाम में क्या आ रहा, सेट आ रहा, तो फजी सेट को समझने से पहले हमें सेट पता होना चाहिए। भाई देख, सेट सबको पता होगा पर मैं फिर भी बता दूं कि भाई सेट हो गया क्या। भाई हो सका है भाई थोड़ा भूल गए हो, भाई बड़ी क्लास में आने के बाद छोटी चीज़ भूल जाए, वरना तो मैं इसलिए थोड़ा सेट बता दूँ सेट हो गया क्या। सेट क्या हो गया, सेट हो गया ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो हम पढ़ चुके, 11वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, फिर पढ़ते ही आ रहे, अब फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सेट में ये ध्यान आ जाएगा भी सेट किस टाइप का होगा। सेट ये सेट हो गया, ये क्या मैं फाइनाइट सेट बना रहा हूँ यहाँ पे। बी मैंने ले लिया 8 7 3, और कोई एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने 1 2 3 चलते जा रहा। इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट है, तो ये तो होगा काउंटेबल सेट। और ये दोनों क्या हो गए, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गए। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, काउंटेबल, तो ये क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। सेट समझ में आ गया। सेट बस समय ये बताना चाहते हैं कि सेट होगा क्या, सेट याद दिलाया, सेट पता ही होगा ऑलरेडी सबको। अब सेट समझ में आने के बाद मैं फजी सेट समझेंगे कि फजी सेट हो गया क्या। जो ये सेट हैगा, इस सेट को क्या बोलते हैं, क्रिप सेट बोलते हैं, क्रिप सेट। ठीक है भाई, ये क्रिप सेट और सेट, ये वाला सेट की बात हो रही है। जब क्रिप सेट कहीं पर लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये सेट इस वाले सेट की बात हो रही है। और इस सेट में ये जो है 1 2 3 4 5 इन एलिमेंट बोलेंगे। और ये एलिमेंट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सेट ए के अंदर 1 है, सेट ए के अंदर 2 भी है, सेट ए के अंदर 3 भी है, सेट ए के अंदर 4 भी है, सेट ए के अंदर 5 भी है, सेट ए के अंदर 6 है नहीं, है ही नहीं 6, ना 7 है, ना 8 है, ना 9 है, ना 10 है, ना 11 है, 12 है। तो इस फजी मतलब ये जो सेट हैगा, इस सेट के अंदर ये एलिमेंट हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये एलिमेंट इसके अंदर है, अगर बाकी जो एलिमेंट है वे इसके अंदर है नहीं। तो जो एलिमेंट सेट के अंदर हुआ है उनके लिए जो मेंबरशिप वैल्यू होगा वो तो होगा 1, जो सेट के अंदर रहेगा। और जो सेट के अंदर नहीं होता, भाई मान लिया इसके अंदर 6 है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इन्हें क्या बोल रहा है, मेंबरशिप वैल्यू बोल रहा है भाई, इन्हें इसे याद रखियो। वैसे तो फिर समझाने में टाइम लग जाएगा, बस मैं शॉर्ट में बता रहा कि जो म्यू ए एक्स क्या है, मेंबरशिप वैल्यू है, मेंबरशिप वैल्यू।
जैसे ये सेट होगा, ए सेट होगा, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है ये। और ये कौन सा सेट है? जब सेट कहीं पर, ये जब कहीं पर क्रिप सेट लिखा हुआ है ना तो वो सेट ही है, क्रिप सेट को ही सेट बोल रहा है। तो इसमें जो है ना, ये भाई इसे बोल रहा है मेंबरशिप वैल्यू। अभी बस इसे थोड़ा सा याद रखो, समझ में आ जाएगा सेट से ये क्या चीज़ है, क्या मसला है। और जैसे ये होगा, सेट होगा, इस सेट में अगर मैं निकल लूँ 1 की मेंबरशिप वैल्यू निकल लूँ इस सेट में, भाई मैंने कोई सेट ले लिया, यहाँ पर मैं दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट मैंने ले लिया 1 2 3, ये मैंने कोई सेट ले लिया। तो इस सेट के लिए जब मैं μ1 निकल लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। μ2 निकल लूँगा तो वो 1 हो जाएगा। μa3 निकल लूँगा तो वो 1 हो जाएगा। बट μa4 निकल लूँगा तो वो 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है ही नहीं। जो एलिमेंट इसके अंदर है उसके लिए तो 1 होगी मेंबरशिप वैल्यू, और जो इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं उसके लिए मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबके, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आ जाओ भाई फजी सेट पर। फजी सेट क्या होगा? फजी सेट की डेफिनेशन भी बता दूंगा, पर फजी सेट असल में क्या हुआ है, जो क्रिप सेट पर डिफाइन करा जा रहा है। इसमें यह बताया जाए कि भाई कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर कितने % हैगा, यानी वो मतलब 1 है, 0 है, 0.8 है, 0.3 है। भी समझेंगा तो समझ में आ जाएगा सारा का सारा। इसकी डेफिनेशन लिख रहा, डेफिनेशन भाई देख, डेफिनेशन अगर कोई पूछ रहा वाइबे में तो बता सको। वैसे तो डेफिनेशन एक्सटर्नल में काम करना, एक्सटर्नल में तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ पर क्वेश्चन पर टिक लगाना। तो मैं फिर भी इसकी डेफिनेशन लिख रहा, मतलब डेफिनेशन लिख रहा, लेट एक्स बी ए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स देन ए फजी सेट। जो फजी सेट रहा है भाई, फजी सेट के ऊपर टॉपिक से बना दिया ऐसे। फजी सेट ए इज डिफाइंड बाय द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कि ढाल का ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कोई फजी सेट ए हो गया, तो इसके अंदर पहले तो एलिमेंट और फिर उसकी मेंबरशिप वैल्यू ऐसे, ये ढाल के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। और जो ये एक्स होगा, एक्स में बिलोंग करेगा, एक्स में बिलोंग करेगा। ये थोड़ी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है थोड़ी कम समझ में आ जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। एग्जांपल लेकर बता रहा मैं, एग्जांपल लेकर समझ में आ जाएगी बिल्कुल क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स ले लिया, क्या 1 2 3 ले लिया, तो इस पर मुझे फजी सेट डिफाइन करना है। तो फजी सेट क्या हो जाएगा, इस पर 1 यहाँ पर लिख दूँगा 0.1 2.8 और 3 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 1 एलिमेंट है वो 1 एलिमेंट सेट के अंदर है, तो पर भाई सेट के अंदर होने के बाद भी वो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई सेट के अंदर है नहीं। सेट के अंदर 2 एलिमेंट है और वो ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें हो भी सकता, हो भी नहीं सकता। और जो 3 एलिमेंट है वो पक्का सेट के अंदर है, ठीक है। और जैसे मैं मतलब एक एग्जांपल हो लेकर बता रहा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। तो मैंने फजी सेट ए डिफाइन करा, 1 की मेंबरशिप मैंने ले ली 0.2 और 3 की मेंबरशिप मैंने ले ली 1, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है कि जो 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू 2 है और 3 एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी जो 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट कम्प्लीटली सेट के अंदर है। और जो ये 1 मतलब 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट इस सेट के अंदर है, तो पर मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बस इसके अंदर हो भी सकता और हो भी नहीं सकता। और जो एलिमेंट इसके अंदर है ही नहीं, जैसे 1 3 आ गया और 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो इनकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है इस सेट के लिए, ठीक है भाई। इतने बस समझ में आ रही होगी। इस सेट के लिए जो है ना, ये जो 2 है, 2 जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 हो ना, उसे सेट के अंदर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बढ़िया डालो, ठीक है भाई। इस सेट के लिए भाई 1 की मेंबरशिप वैल्यू 0.2 हैगी और 3 की मेंबरशिप वैल्यू 1 हैगी। और 1 आ गया, 3 आ गया, 1 3 आ गया, ये 2, अगर जो 2 है ना, अगर मैं इसकी मेंबरशिप वैल्यू निकाल लूँ, 2 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है कि 0 हैगी। और
भाई ये जो हैगा 4 की मेंबरशिप वैल्यू भी कितनी है, 0 है। और 5 की बताऊँ तो 5 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है। भाई ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है ही नहीं, जो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और जो मेंबरशिप वैल्यू है ना भाई, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो मेंबरशिप वैल्यू होगा, मेंबरशिप वैल्यू ये जो हुआ है, ये जो हैगी ये 0 से 1 के बीच में ही हुआ है। 0 से कम नहीं होने की और 1 से ज़्यादा नहीं होने की। मेंबरशिप वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। इसे याद रखो भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सके, 1 नंबर में आ सके मेंबरशिप वैल्यू फजी सेट की, किसकी, फजी सेट की। फजी सेट की मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी, यानी 0 से 1 के बीच में होगी। देखो भाई फजी सेट मैंने बता दिया, जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग थी भाई, जिस पर चैप्टर का पूरी बुक की जो मतलब डेफिनेशन थी, पूरी बुक का नाम ही फजी सेट हैगा। तो फजी सेट तो पता ही होना चाहिए कि वो फजी सेट क्या हैगा। तो मैंने फजी सेट बता दिया। फजी सेट अगर फजी सेट ये मैंने शॉर्ट में बताया। फजी सेट अगर इसकी बात करें तो फजी सेट को समझने के लिए और भी चीज़ें चाहिए। फजी सेट के टाइप हुआ, फिर ट्रेपेजोइडल फजी सेट, ट्रायंगुलर फजी सेट, बहुत सारे फजी सेट के टाइप होगा भाई। फजी सेट को अगर डीप में पढ़ना तो उसके लिए फिर तुम्हें बुक पढ़नी होगी। मैं सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके हिसाब से बता रहा कि भाई